प्रिय छात्रों, मूक्स के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। व्याकरण विषय से संबंधित जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया गया है उसमें समास प्रबोध के बाद अब तद्धित प्रबोध पर हम चर्चा करेंगे। तद्धित प्रबोध का यह प्रथम पाठ होगा जो कि तद्धित परिचय के बारे में आपको बताएगा कि तद्धित का सामान्य परिचय क्या होता है। उसके बाद हम फिर तद्धित प्रकरण जो विशेष रूप से कहे गए हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो प्रकृत पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं पाठ्यांश वो यह है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रत्यय, ये जो संज्ञा की गई है, प्रत्ययः परस्य, इस प्रकार का जो अधिकार है उसमें जो प्रत्यय यह संज्ञा है वो अन्वर्थ संज्ञा है। पाणिनि जी ने प्रकृति प्रत्यय विभाग की कल्पना करते हुए एक अन्वर्थ संज्ञा की। उसके बाद फिर हम तद्धित प्रत्ययों का परिचय करेंगे। फिर तद्धिताः, यह जो अधिकार है उसमें बहुवचन का निर्देश क्यों किया गया। फिर तद्धित जो संज्ञा है वो भी एक अन्वर्थ संज्ञा है। उसके बाद सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति, समर्थ से तद्धित की उत्पत्ति होती है और समर्थ परिभाषा का संचार भी इसमें तद्धित अधिकार में होता है। यह सब यहाँ पर आज मुख्य पठनीय बिंदु हैं। यह जो प्रत्यय ऐसी अन्वर्थ संज्ञा जिसके बारे में हमने कहा है, प्रतिपूर्वक इन गतो धातु से कर्तर्थ में और कर्मणि अर्थ में अच प्रत्यय करने से प्रत्ययः यह शब्द निष्पन्न होता है। अगर हम कर्तरी व्युत्पत्ति करते हैं और कर्मणि व्युत्पत्ति करते हैं तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जो कि सभी प्रत्ययों में, चाहे वो स्वार्थिक प्रत्यय हो, चाहे वो प्रकृति अर्थ के बोधक हो इत्यादि, सभी में वह लक्षण संगत होता है। जैसे कि प्रत्याययति, प्रत्यायते वा, ऐसे दो अर्थ हमें मिलते हैं कर्तरी और कर्मणि अर्थ में अच प्रत्यय करने पर। कर्तर्थ जो व्युत्पत्ति है उसमें प्रत्यय पद स्वार्थिक, कारकार्थक प्रत्यय और इच्छाद्यर्थक प्रत्ययों का ग्रहण करवाता है कि प्रत्याययति, ऐसा। किसका बोध? प्रत्यायति नाम बोधं कारयति। प्रकृति का जो अर्थ है उसमें जो स्वार्थ जो होता है उसको ही बताता है। प्रत्याययते स्वार्थम, जो अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं वो कर्मार्थक व्युत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अब दूसरा बिंदु है हमारा तद्धित परिचय। तद्धित परिचय क्या है कि कृत, तिंग, सुप इत्यादि जो प्रत्यय आपने जानते हैं कि इस प्रकार की संज्ञा की गई है। कृत प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय हैं। उनमें तद्धित जो प्रत्यय है वहाँ पर तद्धित प्रत्ययों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा प्रकरण ही तद्धित प्रकरण यहाँ पर आपको सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलेगा, जिसमें प्रत्ययों की अत्यधिक संख्या है। तद्धिताः, ये जो अधिकार है वो तद्धिताः चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 76वें सूत्र से लेकर के शेषाद विभाषा इस सूत्र पर्यंत जो है लगभग 1114 प्रत्यय हैं तद्धित संज्ञा, उनमें इसका अधिकार है। तो इसी से आपको 1114 प्रत्यय किए गए हैं, इसी से आपको इसकी तद्धित का महत्व पता चल रहा है, तद्धित का बाहुल्य पता चल रहा है। ये जो प्रत्यय होते हैं ये सभी प्रत्यय प्रातिपदिकार्थ में हैं। और तद्धित इस प्रकार से जो अन्वर्थ संज्ञा की गई है उसका भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। वस्तुतः प्रिय तद्धिताः दाक्षिणात्याः, दक्षिण देश में जो विद्यमान लोग हैं, जो तज्ञ हैं, वो दक्षिण देश में वर्तमान लोग तद्धित का प्रयोग अधिक करते हैं। इसी कारण से भाष्यकार ने ऐसा व्यवहार किया है कि प्रिय तद्धिताः दाक्षिणात्याः, यह लोक प्रसिद्ध ही है। एक दूसरी प्रसिद्धि तद्धित के बारे में है, तद्धितमूढ़ः वैयाकरणः। इसका हम विग्रह कई प्रकार से कर सकते हैं कि तद्धितम ऊढ़ः अवैयाकरणः, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं, और तद्धितम ऊढ़ः वैयाकरणः ऐसा भी कह सकते हैं कि तद्धित का जो सम्यक प्रकार से वहन कर सकता हो वह वैयाकरण है, और तद्धित मूढ़, तद्धिते मूढ़ः
अवैयाकरण है। तद्धित में जो मूढ़ है अर्थात जिसको तद्धित का ज्ञान नहीं है वो अवैयाकरण है, क्योंकि इस कारण से कहा गया है कि तद्धित का बाहुल्य, तद्धित प्रत्ययों का, तो तत्त प्रत्ययों का स्मरण पूर्वक प्रयोग कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। इस कारण से तद्धित के प्रयोग में जो दक्ष होता है उसको अच्छे वैयाकरण की संज्ञा दी गई है। इसके उपरांत तद्धिताः, यहाँ पर जो बहुवचन प्रयोग किया पाणिनि जी ने, पाणिनि मुनि ने तद्धिताः, तद्धितः ऐसा भी कह सकते थे, परंतु तद्धिताः ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया गया? तो भाष्यकार यहाँ पर बताते हैं कि बहुवचन का प्रयोग इस अधिकार में जो वार्तिककार इत्यादि के द्वारा, अर्थात जिन प्रत्ययों का उल्लेख अथवा निर्वचन पाणिनि मुनि सूत्रकार ने नहीं किया है, उनका भी संग्रह जिस प्रकार से हो जाए, इस कारण से तद्धिताः ऐसा निर्देश यहाँ पर सूत्रकार ने कहा। कि सूत्रकार जानते थे कि कुछ स्थलों पर वार्तिककार भी आकर के कुछ प्रत्ययों का प्रणयन करेंगे, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम इत्यादि के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं। तो पृथिव्या, न्यायो, अग्रादि पश्चात, डिमच इत्यादि ये जो वार्तिककार ने इनका प्रणयन किया है प्रत्ययों का, इन प्रत्ययों का भी संग्रह उसमें हो जाता है। यह सब न्यास इत्यादि, मनोरमा इत्यादि में विस्तार से कहा गया है भाष्यकार ने। परंतु कहीं पर भी तद्धिताः जो बहुवचन निर्देश है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ये तो था आपका तद्धित के बारे में सामान्य प्रयोग। अब तद्धित संज्ञा जो है उसका अन्वर्थत्व कैसे है, अन्वर्थ संज्ञात्व कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे कि यह संज्ञा भी अन्वर्थ संज्ञा है। तद्धिताः महती संज्ञा यह की गई है, महासंज्ञा, कि तेभ्यः हिताः तद्धिताः, ऐसी संज्ञा की। ये न्यासकार कहते हैं कि तेभ्यः हिताः तद्धिताः, तेभ्यः नाम तेभ्यः प्रयोग्येभ्यः नाम तत्तत् प्रयोग्येभ्यः हिताः तद्धिताः, ऐसा। तेन यथाभिधानमेव स्युः, अर्थात जैसा कहा गया है, जिस अर्थ में कहे गए हैं उसी अर्थ में वो उसके उपकारक होते हैं। इस कारण से तद्धित प्रत्यय जो है अन्वर्थ संज्ञक भी है, उन प्रयोगों में हितकारक होते हैं। इसी कारण से तद्धिताधिकार के पूर्व में ही सूत्रकार ने जो है तद्धित संज्ञा के प्रत्यय, जैसे प्राचां स्पष्ट तद्धितः है, और स्त्री प्रत्यय अधिकार में ही बीच में पढ़ दिए हैं, ताकि यह उन प्रयोगों के रूप में सहकार अपना बता सकें। अब आपको हम बताएंगे कि समर्थ से ही तद्धित की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं विग्रह वाक्य के उत्तर में ही उसके बाद ही तद्धित प्रत्यय की प्रवृत्ति होती है। जैसे दक्षस्य अपत्यम पुमान, ऐसा यदि हम विग्रह वाक्य करते हैं दक्षस्य अपत्यम, तो उस अर्थ में उस विग्रह वाक्य के बाद ही सामर्थ्य के बाद ही, जहाँ पर सामर्थ्य द्योतित होता हो, तब जाकर के तद्धित की उत्पत्ति होगी। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि समर्थ से ही तद्धित की उत्पत्ति होती है, अर्थात समर्थानाम प्रथमाद्वा, यह एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा समर्थ वहाँ पर सामर्थ्य किसको कहते हैं, वहाँ पर कहा है कि सामर्थ्यम नाम परिनिष्ठितत्वम कृतसंधिकार्यत्वम इति आवत, अर्थात जो सुबंत, जो परिनिष्ठित सुबंत है उससे ही तद्धित की उत्पत्ति होगी। इसीलिए हम जब अतईय सूत्र से दक्षस्यापत्यम पुमान इसमें ईय प्रत्यय करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अदंत जो षष्ठ्यंत सुबंत प्रकृति, अर्थात सुबंत षष्ठ्यंत प्रकृति के जो सुबंत जो अदंत है उससे ईय प्रत्यय होता है। इसी से हम यह कह सकते हैं कि जो है तद्धित की उत्पत्ति समर्थ से होती है। इस अधिकार में, तद्धित अधिकार में कहीं पर प्रकृति के आदेश विधान किए गए हैं, जैसे मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः तव कममकाव एक वचने जायायाः निंग, और कहीं पर लुगादेश जैसे फले लुक द्विगोर लुगनपत्य इत्यादि। और तद्धित प्रकरण में अर्थ निर्देशों में भी मार्ग बाहुल्य दृश्यमान है, जैसे प्रथमांत से अर्थ निर्देश किया है तस्यापत्यम दृष्टम साम तस्य विकारः, कहीं पर तिङंत से अर्थ निर्देश किया है निकटे वसति वेतनादिभ्यो जीवति शब्द दर्दुरं करोति इत्यादि। कुछ तद्धितांत शब्द लोक में स्वतंत्र ही दृश्यमान है,
तो उनमें प्रकृति प्रत्यय का विचार किए बिना उनका निपातन भी किया है। इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय किस किस अर्थ में है, कैसा किस किस अर्थ में किस प्रकार से कहे गए हैं, ये सब हम आगे के प्रकरणों में उन प्रकरणों में जानेंगे। अब अंतिम जो इसमें विषय कहने के लिए है वो है सुबंतात तद्धितोत्पत्ति। यह एक सिद्धांत व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध है कि पाणिनि जी ने यद्यपि ज्ञाप प्रातिपदिकात इस सूत्र से प्रातिपदिक अधिकार में समस्त प्रत्यय कह दिए हैं, किंतु घकाल तनेषु काल नामनः जो सुबंत प्रत्यय थे, क्योंकि तद्धित की भी हम बाद में तद्धित भी एक प्रकार से सुबंत होता है, उससे प्रातिपदिक संज्ञा करके हम सुख की उत्पत्ति करते हैं, तो भी घकाल तलेषु काल नामनः इस सूत्र से घादौ प्रत्यय के पर में सप्तमी का जो अलुग विधान किया गया है उसी से पता चलता है कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। अन्यथा यह विधान ही व्यर्थ हो जाता। यदि केवल प्रातिपदिक से यदि तद्धित प्रत्यय उत्पन्न होते तो अलुग विधान की अपेक्षा ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ विभक्ति का लुग हो जाता। तो यहाँ पर सप्तमी का जो अलुग विधान किया कि वहाँ पर विभक्ति होती है, इसी से पता चलता है कि सुबंत से ही तद्धितोत्पत्ति होती है। यह एक परम सिद्धांत है जो व्याकरण शास्त्र में सभी के द्वारा मान्य है। इस प्रकार से हमने आपके सामने कई विषयों का यहाँ पर जो है प्रस्तुतिकरण किया। सभी विषय आपने बहुत अच्छे से जान लिए हैं। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जो हैं, सबसे पहले उसमें प्रत्यय की अन्वर्थ संज्ञा कैसे होती है, किस प्रकार से उसको अन्वर्थ संज्ञा माना गया है, फिर तद्धित के बारे में एक संक्षेप परिचय, फिर तद्धित संज्ञा तस्मै प्रयोगाय हितम तद्धितम इस प्रकार से किया। उसके बाद हमने कुछ अर्थ निर्देश यहाँ पर बताए। इस प्रकार से आपके सामने यह पाठ जो है संपूर्णता को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।